जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। ओवर द ईयर्स हमें एक क्वेश्चन हर बार एनडीए का एस्पिरेंट, सीडीएस का एस्पिरेंट, सीडीएस की गर्ल्स, एनडीए के क्लास 11-12 के बॉयज़, इन्होंने हर बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, हम लोगों से, इनफैक्ट मुझसे नहीं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की जहाँ फ्रेंचाइजीज़ हैं वहाँ पे भी ये सवाल उठ के आता है कि भाई क्या डिफेंस एस्पिरेंट का जो डिफेंस एस्पिरेंट है, क्या वो जो चश्मा पहनता है वो एनडीए या सीडीएस जैसी प्रेस्टिजियस एंट्री के थ्रू आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में प्रवेश ले सकता है? क्या एक इंडिविजुअल जो चश्मा पहन के आया है वो स्पेक्स के साथ फौज ज्वाइन कर सकता है? ये एक क्वेश्चन हर बार उठ के आया है और मुझे लगता है कि आज हम इसी पे एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इंसान जो चश्मा पहना है वो एनडीए या सीडीएस जा सकता है या नहीं। व्यूअर्स, एक चीज़ समझें, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में यस, द पर्सन हु इज़ वेयरिंग स्पेक्टिकल्स कैन ज्वाइन एनडीए, कैन ज्वाइन ओटीए, कैन ज्वाइन इंडियन मिलिट्री अकेडमी, कैन ज्वाइन नेवल अकेडमी, कैन ज्वाइन एयरफोर्स अकेडमी। हाउएवर, डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के विजन स्टैंडर्ड्स पे। आप एक बात समझें, पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने बताया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको योद्धा बनाती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको वॉरियर बनाती है, जहाँ पे आपको फील्ड पोस्टिंग भी काटनी होगी, जहाँ पे आपको बॉर्डर पोस्टिंग भी काटनी होगी, जहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करनी होंगी। ऐसी एक्टिविटीज़ जो वॉर जोन जैसी होंगी, ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे दुश्मन इन्वॉल्व होगा, ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे आपको फायरिंग करनी होगी, ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे आपको अपने देश को बचाने के लिए बहुत टफ डिसीजंस लेने होंगे। उस फील्ड एरिया में, उस बॉर्डर पोस्टिंग में, उस एरिया में अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दी तो डिसीजंस द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी वर्स। तो बहुत गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसलिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने कुछ विजन के स्टैंडर्ड्स रखे हैं। ये विजन के स्टैंडर्ड्स मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की R&D टीम ने एक ब्लॉग भी बनाया है, कैन वी ज्वाइन एनडीए विद स्पेक्टिकल्स। एक सवाल है, कैन आई ज्वाइन एनडीए विद स्पेक्टिकल्स। तो इस ब्लॉग को ज़रूर पढ़िएगा www.blog.trishuldefenseacademy.com पे। बहरहाल, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया कि हाँ, आप चश्मे के साथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके अंदर कुछ विजन स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड हों। ये जो विजन स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। आर्मी और नेवी के लिए पहले बता रहा हूँ, स्पेशली एनडीए के रिस्पेक्ट में। आर्मी और नेवी के लिए अनकरेक्टेड विदाउट ग्लासेस 6/12 अलाउड है। मतलब विदाउट ग्लासेस अगर आपकी चश्मे की आपकी जो आई साइट है वो 6/12 है तो इट इज़ फेयर इनफ, इट इज़ अलाउड। हाउएवर विथ ग्लासेस 6/6 होना अनिवार्य है, यानी कि विदाउट ग्लासेस अगर 6/12 है तो वो अलाउड है और विथ ग्लासेस 6/6 चाहिए ही चाहिए। अगर हम मायोपिया की बात करें तो मायोपिया की जो पावर है वो 0.75D तक अलाउड है, -0.75, यानी कि बहुत व्यूअर्स पूछते हैं कि जी मेरी माइनस में ये पावर है, तो -0.75 इज नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। और प्लस, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, +1.5 तक पावर अलाउड है। प्लस जो पावर है वो 1.5 तक अलाउड है आर्मी एंड नेवी के स्टैंडर्ड्स में। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल अलाउड नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब ये कलर ब्लाइंडनेस कैसे टेस्ट लिया जाता है? 1.5 मीटर की दूरी पे आपको कलर्स आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर 1.5 मीटर की दूरी से आप कलर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस केस में वो आपको रीमेडिकल दे सकता है या वो आपको बोल देंगे कि भाई दिस पावर इज सिंपली योर कलर ब्लाइंडनेस आपको है और ये चीज़ अलाउड नहीं है। अब हम बात करें अगर नेवी की, तो नेवी में भी वही स्टैंडर्ड्स हैं जो आर्मी के हैं। नेवी के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल सेम हैं आर्मी जैसे। नेवी में भी विदाउट ग्लास 6/12 चाहिए, विथ ग्लासेस 6/6 चाहिए।
सेकेंडली -0.75 तक अलाउड है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि +1.5 तक पावर अलाउड है। कलर ब्लाइंडनेस का स्टैंडर्ड्स बिल्कुल, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है या नाइट ब्लाइंडनेस है तो आप बिल्कुल भी नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकते। अब अगर हम बात करें एयरफोर्स की, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी से जनरली पायलट्स एंड फाइटर पायलट्स निकलते हैं। हेलीकॉप्टर पायलट्स भी हो सकते हैं, फाइटर पायलट्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल पायलट्स भी हो सकते हैं। अब इन तीनों केसेस में, पायलट्स के तीनों केसेस में आपकी आईसाइट हैज टू बी 6/6, यानी कि अगर आप स्पेक्टिकल्स ऑन हैं और स्पेक्स लगा रहे हैं तो आप नहीं जा सकते एयरफोर्स में। हाउएवर ग्राउंड ड्यूटीज के लिए, टेक्निकल ब्रांच के लिए, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए आप बिल्कुल अलाउड हैं। लॉजिस्टिक्स हो गई, एडमिन्स हो गई, अकाउंट्स हो गई, बट व्हेन यू वांट टू बिकम अ पायलट तो पायलट के लिए आईसाइट 6/6 ही चाहिए। व्यूअर्स, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चा चश्मा लगा के बैठा होता है वो पहले दिन से एक परसेप्शन बना लेता है कि यार मैं फौज नहीं जा सकता। इस परसेप्शन को आपको इस वीडियो के द्वारा कोशिश की है हम लोगों ने क्लियर करने की। जी, अगर आपकी पावर -0.75 तक है, दूसरी बात अगर आपकी चश्मे के साथ आईसाइट 6/6 है तो आप बिल्कुल आर्मी एंड नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स क्योंकि एनडीए के बाद तुरंत बाद आपको पायलट की जॉब दे रहा है, इसलिए एयरफोर्स डजंट अलाउ ग्लासेस। एयरफोर्स में आप स्पेक्टिकल्स नहीं पहन सकते। हाउएवर आर्मी एंड नेवी के लिए ये सारे स्टैंडर्ड्स अगर आपके अचीव हैं, सर्टेन विजन क्राइटेरिया अचीव्ड है, तो आप बिल्कुल चश्मे के साथ भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना में सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको स्टैंडर्ड्स, आई स्टैंडर्ड्स के बारे में पता करना है, पावर्स के बारे में पता करना है, कितना अलाउड है कितना नहीं है, तो प्लीज़ डू विजिट आवर blog.trishuldefenseacademy.com और उसमें आप सर्च करेंगे कैन आई वेयर स्पेक्टिकल्स और कैन आई ज्वाइन इंडिया विद स्पेक्टिकल्स। दोनों केस में आपको ब्लॉग मिल जाएगा और आपके सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर पूछिएगा। अपने पावर्स, लेज़र को लेके जितने डाउट्स हैं सारी पूछिएगा। कोशिश करेंगे हम कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करें। थैंक यू। जय हिंद।